सोचिए आप हॉलीवुड की एक मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे दुश्मन घूम रहे हैं। अचानक से ऊपर से एक ड्रोन आता है और डा पूरे के पूरे सारे दुश्मन एक साथ मर जाते हैं और ड्रोन गायब हो जाता है। ये सीन एक सोचने लायक सीन है और ये है ड्रोन। आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन के बारे में कि ड्रोन ने कैसे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर घुस के उसकी एक तो वर्सटैलिटी बढ़ा दी। कुछ कुछ चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते आजकल वो होने वाली हैं और उसको एक इंडस्ट्री को नए लेवल पे ले गया। टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। अमेरिका कई जगह पे लड़ाइयाँ लड़ रहा था और वहाँ पर उसके सैनिकों की बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी, तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर बड़ा हड़कंप मचा। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि जिसके अंदर इंसान हो ही ना और इंसान से बेहतर काम करे। तो ड्रोन क्या होता है? अनआर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवीज कहते हैं उसको। उसके अंदर इंसान नहीं होता और उसको कंट्रोल करने वाला इंसान ये भी पॉसिबल है कि कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हो और वो सिर्फ स्क्रीन पे देख कर काम कर रहा है। वो उसके इशारों पे चल सकता है और वो प्री प्रोग्राम लेवल पे कर सकता है सर्विलेंस के लिए। तो आप जैसा चाहो वो वैसा यूज़ कर सकता है। इसके हिसाब से ड्रोन बनाए गए थे। अब ड्रोन की तो इस वक्त आप देखोगे तो वो हर इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके ड्रोन घुसता जा रहा है। तो इसी ड्रोन के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मिलिट्री के बारे में तो हमने बात कर ली कि मिलिट्री कैसे ड्रोन का बहुत बढ़िया यूसेज कर रही है। सर्विलेंस कहाँ पर क्या चल रहा है दुनिया में, ऊपर 20-20 30 हज़ार फुट से देख रहे हैं और बिना आवाज़ के ही चलता जा रहा है और कई कई घंटों तक चल सकता है। भाई एयरक्राफ्ट के अंदर तो आपको बहुत सारा तेल पेट्रोल एक आदमी को बिठाना पड़ेगा। ये बैटरी से चलता है। ये बहुत कई कई घंटों तक ऊपर बिना आवाज़ के चल सकता है। तो इसलिए इसको सर्विलेंस वगैरह के लिए तो इसका बेस्ट इस्तेमाल हो ही रहा है। अब साथ साथ आप ये सोचो कि इसको यूट्यूबर्स मनोरंजन में, मूवीज़ में, फिल्म्स में कितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखो आज की डेट के अंदर जो भी यूट्यूबर है वो आपको एरियल शॉट्स दिखाता है, जो कि शॉट्स हमने पहले कभी देखे नहीं थे। जिन शॉट्स के लिए पहले एक हेलीकॉप्टर को हायर किया जाता था, एक आदमी उसको चलाता था, दूसरा आदमी कैमरा लेके बैठता था। उससे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है और ये कई कई घंटे उड़ सकता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, डिफरेंट डिफरेंट जो जो उसकी वैरायटी इसका हिसाब से उड़ सकता है। तो इसको आज क्या शॉट्स देते हैं, हाई रेजोल्यूशन बढ़िया शॉट्स मिल रहे हैं वैलीज़ के, घाटी के, कहाँ कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के। मूवीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मूवीज़ में इतने बढ़िया बढ़िया सीन दे रहा है ये, क्योंकि सबको गारंटी है कि किसी की जान को कुछ नहीं होगा। भाई जान की चिंता के लिए सीन को कंट्रोल किया जाता था। भाई हेलीकॉप्टर वाला कितना ऊपर नीचे कर सकता है? अच्छा, दो लोगों का एक साथ दिमाग चलता था। कैमरा वाला कह रहा है भाई तू राइट बोर्ड, हेलीकॉप्टर भैया सामने पढ़ा रहा है, मैं तो लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। ड्रोन आपके हाथ में, कहाँ दिख रहा है, जहाँ आपको मन है वहाँ लेके जाओ उसको और बेस्ट से बेस्ट दिखाओ। यूट्यूबर्स तो देखो, मैं तो मज़ा आ जाता देख के। मतलब कई बार ये सीन ही देखता रहता हूँ कि वैलीज़ के कितने प्यारे प्यारे सीन ये लोग दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूसेज है अपनी मनोरंजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। यूट्यूबर्स को, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग काम करने वाले, उनके लिए तो वाह वाह होगी भाई ड्रोन। अब आप इमेजिन करो कि हमें लेह लद्दाख जैसे रीजन्स में या हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे जगहों पे, अपने सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पर इतने घने घने पेड़ हैं, इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। अब यहाँ पर पुल बनने हैं, यहाँ पर बिजली की लाइनें बिछानी है। अब कैसे इंस्पेक्ट करोगे? कहाँ का हेलीकॉप्टर को दौड़ाओगे? कितना खर्चा करोगे? गवर्नमेंट के किसी एक अच्छे ऑफिशियल ने यहाँ से ड्रोन का अपना मॉनिटर पकड़ा और ड्रोन हवा में गया। ड्रोन पूरा डेटा लेके आ जाएगा, साथ में ये भी बता देगा यहाँ पर आपको ये मुश्किल आएगी, यहाँ पर आपको ये मुश्किल आएगी। ड्रोन को उन्होंने एआई के साथ कनेक्ट कर दिया। उन्होंने 3D इमेजरी इतनी शानदार बना के दी कि आपको बिल्कुल एक वर्चुअल पुल बना के बता दिया, ये पुल ऐसे ऐसे बनेगा और आपको ये मुश्किलें आने वाली हैं, इसको आप ठीक कर लो तो पुल आपका बन जाएगा। बताइए। मतलब सारी की सारी चीज़ें बनी बनाई, कितना लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होगा। बिजली की लाइनें कोने कोने के गांव हैं जहां पर इंसान पहुंचना मुश्किल है, वहां से यहाँ से ड्रोन उड़ता है और ड्रोन जाके आपको बता देता है कि बिजली की लाइन देखिए यहाँ डालिए, इस गांव में 10 घर हैं, यहाँ पर आप छोटी लाइन डाल दो, वहाँ पर 200 घर हैं, वहाँ आपको बड़ी लाइन डालनी पड़ेगी, इतने किलोवाट की, इतने मेगावाट की लाइन डालो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट को कितना बढ़िया डेटा, कितना जल्दी, कितनी शानदार तरीके से मिल रहा है और उस काम को
पूरा करने में कितनी आसानी होने वाली है। तो ये ड्रोन के कितने सारे यूसेज हैं। अब आप अगला यूसेज देखो, आप ड्रोन्स की रेसिंग हो रही है आज की डेट के अंदर। ड्रोन की रेसिंग एक बहुत बड़ा इवेंट बनता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो ये देखो क्या क्या यूसेज इसके होते जा रहे हैं। अब और यूसेज देखते हैं। इसके बहुत अच्छे यूसेज हैं फार्मिंग, कृषि के अंदर। कृषि में किसान को दूर तक पता नहीं रहता है मेरे किस हिस्से में कीड़ा लग गया है, किस हिस्से में पानी की कमी है, कहाँ पर मुझे जुताई करनी है, कहाँ पर मुझे बुवाई करनी है, कहाँ मेरा पानी कम पड़ रहा है। चलो इंडिया जैसी कंट्री में तो अभी भी छोटे छोटे खेत होते हैं। अब आप सोचो 100 एकड़ों के खेत फार्मिंग के कनाडा यूएसए के अंदर हैं। वहाँ पर ड्रोन आराम से ऊपर उड़ता है और डेटा सेंसिंग करता है कि यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पानी डालो, यहाँ पर आपके फसल में कीड़ा लग रहा है, यहाँ पर आप छिड़काव करो। और ड्रोन छिड़काव भी कर देता है साथ साथ। अब तो आप आराम से एक जगह पे बैठ जाओ, छोटा ड्रोन लो लो, छोटा सा ड्रोन ले लो इंडिया के लिए, इंडिया के छोटे खेतों के लिए काम आ जाता है। बड़े बड़े ड्रोन ये लोग यूज़ कर रहे हैं बड़े बड़े फार्मिंग के लिए। तो कृषि को तो एक बिल्कुल ही नया आयाम मिल गया और उनकी फसलें बचने लग गई हैं। अब फसलों में कीड़ा कैसे कहाँ लग रहा है वो डेटा बता देता है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट डेटा। जैसा मेरा पिछला वीडियो था एआई का, अगर आपने नहीं देखा जरूर आके देखो। कि मैं ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान कर रही है। ये मैं चीज़ें पहले मैंने एआई के बारे में बताया, अब मैं ड्रोन के बारे में बता रहा हूँ कि ये कैसे हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं और एक नए लेवल पे लेते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी देखने वाली बात है। और इन सब में अगर मैं बोलूँगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो यूसेज है वो है सर्च एंड रेस्क्यू में। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई है या कहीं पर लोग अटक गए हैं, उनको कैसे बुलाएंगे या फिर हर जगह कैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। एक आपके पास छोटा सा ड्रोन होगा जो उड़ेगा, जिसका जीपीएस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद थर्मल पोजीशनिंग है, थर्मल सर्च कर सकता है वो। थर्मल सर्च होता है मीन्स कि जो हमारे ह्यूमन की बॉडी से जो गर्मी निकलती है ये उसको पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ गर्म है, तो एक रेड मार्क आने लगता है कि यहाँ पर बाकी चीज़ें ठंडी हैं बट इन दो स्पॉट से कुछ गर्मी बाहर आ रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल सर्चिंग। तो थर्मल सर्चिंग ये ड्रोन कर सकते हैं। ये जीपीएस से पोजीशनिंग में आपको टारगेट बता देंगे जी इस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये यहाँ पर कुछ लोग अटके हुए हैं, यहाँ से आप जाकर ढूंढ लो। क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़ पर्वत है, अब वहाँ कहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं। अगर 10 जगह पाओगे 10 हेलीकॉप्टर कहाँ से लाओगे, पर 10 ड्रोन लाना बहुत आसान है। अरे भाई कुछ ड्रोन तो लोगों के पास ही कम से, अगर थर्मल सर्चिंग नहीं होगी तो कुछ आदमी सिविलियंस के पास है, कुछ आम आदमी के पास है जो ड्रोन है, कम से कम उस जगह की इमेजिंग बता देंगे। कम से कम उनको लग जाएगा, जो फंसा होता है उसको सबसे पहले लगता है कि भाई कोई मुझे ढूंढ भी रहा है नहीं ढूंढ रहा। उसका दिल ये बैठा जाता है किसी को पता भी मैं फंसा हूँ नहीं फंसा। अगर मान लो कोई फंसा हुआ है और उसके सर पे ड्रोन आ गया अचानक से, तो उसको सोचो कितनी बड़ी उम्मीद बन जाती होगी कि हाँ यार ड्रोन आ गया मतलब कोई मुझे ढूंढ रहा है। अब इसके बाद वो 2 दिन 3 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मन में एक होप है, आशा है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। तो ये ड्रोन का सबसे बड़ा काम है। ह्यूमंस के लिए कितना बड़ा हो जाएगा रेस्क्यू और सर्च कितना इजी हो जाएगा। कि पर्यावरण में आपके जहाँ पर क्या नाम है, पेड़ कहाँ पर कम हो रहे हैं, कहाँ आग लग गई है, आप वाइल्ड फायर कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। तो वाइल्ड फायर को देखने, जांचने और बताने के लिए ये ड्रोन बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं और बता सकते हैं। भाई मान लो किसी जगह पे पहाड़ों की खुदाई हो रही है, गवर्नमेंट को नहीं पता, पीछे चोरी से हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ड्रोन 1 मिनट में बता देगा कि इस जगह पे पहले इतने पेड़ थे अब इतने कम हुए, मतलब पीछे से किसी ने कट किया, किसी ने पेड़ काटे आपके, गवर्नमेंट को अलर्ट कर देता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ड्रोन का काम है। और मज़ेदार चीज़, डिलीवरी सर्विसेज। अब भाई देखो, आप देखो कुछ लोगों की नौकरियों को प्रॉब्लम, पर नहीं नौकरियों की प्रॉब्लम नहीं आती, वो इस ड्रोन को चलाने वाले बन सकते हैं। वो अपने आप को अपस्किल करें, ड्रोन चलाना सीखें। अगर वो डिलीवरी सर्विसेज के अंदर हैं तो ड्रोन चलाना सीखें और डिलीवरी ड्रोन से करें। अब सोचो आपकी खिड़की पर टक ठक टक नॉक हो रही है, आपने दरवाज़ा खोल के देखा, आपका पिज़्ज़ा ड्रोन लेके खड़ा हुआ है सामने। इमेजिन करो, जो पिज़्ज़ा 15-20 मिनट आधे घंटे में डिलीवर हो रहा है, जो कि आपको सरचार्जेस लग रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बारिश है, ये वो है, वो पिज़्ज़ा सीधा आपके घर के सामने लटक रहा है। आपने पिज़्ज़ा हाथ में लिया और अपना आराम से करो। आप इमेजिन करो मेडिसिन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वत पे जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे, वहाँ पर लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर किसी को भेजनी है, ड्रोन से आपको 1-2 मिनट में पहुँच जाएंगी। जो आपको ट्रैवल करने में घंटों लगेंगे, एम्बुलेंस पहुँचने में घंटों लगेंगे, वो लाइफ सेविंग मेडिसिन वहाँ पहुँच जाएगी कम से कम जब तक एम्बुलेंस पहुँचेगी। भाई किसको पता आने वाले टाइम के अंदर ड्रोन आदमी को उठा के लेके आ जाएगा अपने साथ, ये भी तो पॉसिबल है। तो ड्रोन के कितने बड़े यूसेज हो सकते हैं, इसकी तो अनलिमिटेड कहानियाँ हैं।
ड्रोन से कितनी मज़ेदार लाइट्स वगैरह होती हैं। ड्रोन के इवेंट्स में जब वो लाइट्स के साथ एलईडी लाइट्स के साथ जो उनके डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाते हैं, क्या सुंदर बनती हैं। इतने सारे फायर वर्क्स की जगह ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे न्यू ईयर पार्टीज़ के अंदर। दिवाली में सोचो पूरी ड्रोन की पार्टी हो रही है, डिफरेंट एलईडीज़ के साथ ड्रोन चमक रहे हैं, धुआं ख़त्म हो जाएगा, आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कितना बढ़िया ड्रोन से लाइटें बनेंगी। क्या देखो, आप देखते हो ना ड्रोन के जो फेस्टिवल्स होते हैं, कितने प्यारे प्यारे ड्रोन के फेस्टिवल बनाए जाते हैं न्यू ईयर पे और बाकी त्योहारों के ऊपर। ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त सीन बनता है, बड़ा मज़ा आता है देख के उसको। अब जहाँ जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं पर वहाँ पर कुछ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी, क्योंकि इसका जो अनऑथराइज यूज़ है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। सोचिए किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, वो बम के साथ इसके अंदर क्या क्या खिलवाड़ कर सकते हैं, जानलेवा और कितने ख़तरनाक चीज़ें वो इससे हो सकती हैं, पहली चीज़। सेकंड, प्रिवेसी। अब आप कहाँ पर क्या कहाँ किसके साथ बैठे हैं, ड्रोन आपके सर पे घूम रहा है, आपकी सारी प्रिवेसी ख़त्म कर सकता है ड्रोन। तो इसके लिए रेगुलेशंस बहुत ही ज़बरदस्त चाहिए, साथ में इसके यूसेज के ऊपर कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे होगा, ये तो एक देखने लायक चीज़ होगी। इसके साथ साथ जिम्मेदारी, जो कहते हैं ना, जब ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं बार बार ये वाला डायलॉग यूज़ करता हूँ और ये वाला डायलॉग बिल्कुल फैक्ट है कि जब पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो इसके यूसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहीं गलत हाथों में ना पड़े, ये एक देखने लायक चीज़ होगी। लास्ट में देखो, अब ड्रोन तो बिल्कुल हर इंडस्ट्री में हमारी हेल्प कर रहा है, कि चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो, इनकी वर्सटैलिटी और इनकी अडेप्टेबिलिटी ह्यूमन की दुनिया को बहुत अलग, हमारी दुनिया को बहुत अलग और नए रूप में ले जाएगा। लेकिन ड्रोन का जिम्मेदार इस्तेमाल होना, साथ ही इनको सही रेगुलेशन में रखना, इनके चैलेंजेस को पहले से भांप लेना कि ये चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, उनको अभी से ठीक करना, क्योंकि चैलेंजेस आने के बाद ठीक किया तो देर हो जाएगी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर बिगड़ी तो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इसको कितना सुरक्षित बनाया जाए, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को कितना सुरक्षित किया जाए कि ये सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए और हमारे साथ काम करें। हमारे अगेंस्ट काम किया तो खतरनाक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े और आपने ड्रोन के बारे में जो मेरे विचार थे वो सुने। मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी कमेंट्स हो उसके बारे में डिस्कस करें, पोस्ट करें। लेट्स हैव अ वेरी गुड एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं टेक्नोलॉजी लेड डिस्कशंस का। कई लोग होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, उनका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।